नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट एवं केबीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन आपकी लिए मैं लेकर आता हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं। उससे पहले अब 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। तो दोस्तों अगर रास्ता तुम्हारा बंद हो जाता है तो रास्ता बदल दो, बल्कि अपना लक्ष्य वही रखो। तो तैयारी अपनी नियमित बनाए रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के अपने प्रैक्टिस सेट पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक सागर या आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है हमारा वो है प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बताना है हमें संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं इन चारों में से। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। तो हमारा जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है हमारी वो संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद जो हमारी संवैधानिक निकाय हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? बतानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 102 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 112 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 121 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 125 करोड़। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी हमारी, उसके अनुसार हमारी जो जनसंख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी 121 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है भारत के संविधान के तहत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एक नागरिक को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के अनुसार कितनी आयु अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि उससे कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 50 वर्ष। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के अनुसार 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उम्र। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख यामोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी डी टोक्यो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीनविच इंग्लैंड से ये प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन रेखा जो है वो गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा, किसे ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का आरोपी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नल शाहनवाज खान, ऑप्शन नंबर बी कप्तान सहगल, ऑप्शन सी कर्नल CS ढिल्लो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि कर्नल शाहनवाज खान, कप्तान सहगल और कर्नल GS ढिल्लो जो है हमारे वे ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का आरोपी माने गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर को। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध जो हमारा किस नदी पर स्थित है बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पंपा, ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ऑप्शन नंबर सी काबनी, ऑप्शन नंबर डी कलाडा। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरियार,
इडुक्की बांध जो है हमारा वो पेरियार नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा केरल राज्य में। तो ध्यान रखेंगे केरल राज्य में हमारा इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक यानी कि तिथि रेखा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है हमारी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी है? इंडिया गेट पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए एम जे अकबर, ऑप्शन नंबर बी प्राण चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी एम एस राणा, ऑप्शन नंबर डी लेसी फोवर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेसी फोवर्ग, यानी कि इंडिया गेट पुस्तक जो है वो लेसी फोवर्ग ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? तो बताना है बगदाद जो है वो किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर ए नील नदी के, ऑप्शन नंबर बी टिग्रिश यानी टाइग्रिश नदी के, ऑप्शन नंबर सी टेम्स नदी के, ऑप्शन नंबर डी शीन नदी के। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिग्रिश यानी टाइग्रिश नदी के किनारे हमारा बगदाद जो है बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य हमारा वो नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे, लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ क्या है? मार्केट शब्द का अर्थ क्या है? मार्केट का अर्थ क्या बताना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विनिमय का केंद्रीय स्थान, ऑप्शन नंबर बी स्पर्धा का होना, ऑप्शन नंबर सी वे जगह जहाँ संचित होते हैं, सामान संचित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी दुकानें तथा सुपर बाजार। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारे मार्केट का अर्थ जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनिमय का केंद्रीय स्थान। विनिमय का एक ऐसा स्थान जहाँ पर आदान प्रदान या विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम से दिया जाता है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का नाम भी हमारा रेमन मैग्सेसे ही था। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल संसाधन कौन सा है? बिजली का जो नवीकरणीय संसाधन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। जल जो हमारा वो बिजली बनाने के लिए यानी जल हमारा ख़त्म नहीं होगा, जल हमें मिलता रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जल हमारा, तो इसलिए हमारा बिजली का नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जल। पेट्रोलियम खत्म होने वाली चीज़ है, कोयला भी खत्म होने वाली, प्राकृतिक गैस भी। तो ये हमारे अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं और जल हमारा नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वर्ष 1983 में जब विश्व कप जीता था तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे कौन थे बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी कपिल देव, ऑप्शन नंबर सी के श्रीकांत, ऑप्शन नंबर डी मोहिंदर अमरनाथ।
तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपिल देव। 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। इनकी कप्तानी में 1983 में इस कप को जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 5, ऑप्शन नंबर डी भाग 6। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख किया गया संविधान के भाग 4 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य में, ऑप्शन नंबर डी वी इतिहास में, ऑप्शन नंबर सी नाटक में, ऑप्शन नंबर डी नृत्य में। तो 18 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारा वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र यानी कि मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया है? मोनालिसा जो बनाया गया है चित्र वो किसके द्वारा बनाया गया है? मोनालिसा एक विश्व विख्यात चित्र है और मूल्यवान चित्र है। तो किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी है M.F. हुसैन, ऑप्शन सी है जॉन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है मोनालिसा के चित्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है बताना है दोस्तों। तो ओबरा जो प्रसिद्ध है हमारा बताना है। ऑप्शन नंबर ए नई परिष्करणशाला के लिए, ऑप्शन नंबर बी नई एल्युमिनियम संयंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी पक्षी अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय विद्युत केंद्र के लिए। तो ओबरा हमारा जो प्रसिद्ध है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊष्मीय विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है ओबरा। तो ऑप्शन नंबर डी को लोग कर देंगे। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें ताकि पता चल सके हमारा स्कोर कितना रह रहा है, यानी 20 क्वेश्चन में से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अपनी तैयारी को नियमित बनाए रखें। आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।